सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग। और आज बहुत टाइम बाद एक नई वीडियो आ रही है। ऑफ कोर्स लास्ट वीडियो को डाले हुए ऑलमोस्ट अराउंड कितना टाइम हो गया, 1.5 महीने हो गए होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो तुमने आज तक सुना भी नहीं होगा। मतलब अगर तुम लोग को लगता है ना कि पोकेमॉन का जो एनिमे है वो असली वर्जन है, तो भाई तुम लोग गलत हो। पोकेमॉन स्टार्ट हुआ था गेम से और अब उसका बाद में बना था एनिमे। और आज हम लोग कंपेयर करेंगे पोकेमॉन के गेम और एनिमे को। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, वो मेन कैरेक्टर का है। अब एनिमे में क्या मिलता है, हम लोग को ऐश केचम मिलता है जो कि एक थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टाइप का बंदा है। हर वह खुश रहता है, किसी भी चीज़ में एक्सेल करता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस प्लॉट आर्मर। और वो बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग ट्रेनर होता है अपने पोकेमॉन्स का। मगर मांगा में हमें उसका ऑल्टरनेट वर्जन मिलता है जो कि रेड है, जो कि तुम कह सकते हो एज अ प्रोडिजी दिखाया गया है हम लोग को। मतलब वो पहले से ही बेस्ट होता। अब चलो सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारा है टोन के बारे में। मतलब टोन मतलब किस तरह से लिखा गया है। देखो, अब पोकेमॉन का एनिमे जो है वो बहुत ही लाइट हार्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि वो टीवी पे एयर होता था और उसको वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना था, तो उसको बच्चों के हिसाब से रखा गया है ब्रो। बट मांगा जो है ना भाई, जब मैंने पढ़ा उसमें एक्चुअली में पोकेमॉन को मरते हुए दिखाते हैं भाई, बीच में से कटते हुए टूटते हुए भाई, ये दिखा दिया। और इसके बाद देख करके तो भाई मैं तो शौक ही रह गया ब्रो। अब तुमने टाइटल में देखा होगा ट्रॉमा, तो ट्रॉमा से मतलब ये नहीं है कि भाई एकदम ख़त्म ही सीन है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा चाइल्डहुड वाला वर्जन होगा ना, अगर वो इसको पढ़ता तो भाई शौक रहता ही रहता। मैं खुद शौक हूँ भाई बहुत ज़्यादा। लाइक तुम अगर पोकेमॉन सुनोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देता है कि हाँ कि पोकेमॉन है, ये बैटल हो रही है, दोस्त हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, ये सब ना। मैं पढ़ा था आराम से, बीच में देखा कि भाई पोकेमॉन अभी तो मुझे याद नहीं है, बीच में से देखा कि भाई बंदा कट गया है भाई, मतलब काट दिया बीच में से। आई गेस साइथर था वो, नहीं आर्बॉर्ट और समथिंग। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना। आर्बॉर्ट, व्हाट द हेल ब्रो, ऐसे कुछ था। तो उसको बीच में से काट दिया था साइथन ने, आई एम प्रीटी श्योर। तो ये देख करके भाई जो मुझे शौक लगा था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन भाई, बहुत बड़ा शौक था ये। तो ये मांगा और एनिमे में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि तुम्हें मांगा में पूरा पोकेमॉन का इकोसिस्टम दिखाया जाता है, तुम्हें डेथ दिखाई जाती है, यहाँ तक कि भाई हकते हुए भी दिखाया गया है फॉर रियल ब्रो। और एनिमे में ऐसा कुछ नहीं होता, एनिमे में बस चिल। वन थिंग मोर, पोकेमॉन का जो एनिमे है वो एक्चुअली में पिछले 25 साल से चल रहा था। आई गेस अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है ये, और बंदा 10 साल का 10 साल ही है। अब तुम लोग बोलोगे कि वन पीस भी तो भाई इतने टाइम से चल रहा है, तो एटलीस्ट वन पीस में टाइम स्किप तो आया। अरे कुछ नहीं तो 2 साल उम्र बड़ी तो सही। अब एक और नए डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि है पोकेमॉन के एवोल्यूशन के बारे में। अब तुमने देखा है एनीमे में कि पोकेमॉन कब इवॉल्व करते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसे पिकाचू का नहीं इवॉल्व करना, और क्या है, लेट मी थिंक, चलो छोड़ो, इतना ही है। और क्या नाम है, मांगा के अंदर हमारा इस तरह का नहीं है। मांगा के अंदर हमारा ऐसे है, व्हाट डू यू कॉल इट, लेवल वाइज। जैसे गेम में लेवल से तुम जैसे 10 लेवल पे या शायद से 25 लेवल पे पोकेमॉन तुम्हारा इवॉल्व करता था, वैसे ही मांगा में ऐसा है कि तुम बैटल करो, पोकेमॉन तुम्हारा लेवल बढ़ेगा और उससे वो इवॉल्व करेगा। और एनिमे के अंदर हम लोग को कहने में जो बैटल दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी दिखाई गई है। फ्लैशी से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल मूव्स एंड शिट वगैरह है उसमें, बल्कि मांगा के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है भाई। वन थिंग, एक चीज़ जो मुझे मांगा में अच्छी नहीं लगी वो है भाई टीम रॉकेट का ना होना। सो लेट्स गेट टू द कंक्लूजन कि विच इज़ बेटर। एक सेकेंड, क्या ये इस तरह का कंपैरिजन था? आई डोंट थिंक सो। तो बस हम लोग ये बता देता हूँ कि एनीमे जो है वो एंटरटेनिंग है, लाइट हार्टेड है, हम लोग के लिए, लाइक मेरी जनरेशन के लिए एटलीस्ट नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है, फैमिली फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म ऑडियंस के लिए सही है, ठीक है। और मांगा है इंटेंस, स्टोरी रिच, गेम से एकदम एक्यूरेट। लाइक मैंने गेम्स खेली है पोकेमॉन की, उससे बहुत ज़्यादा मैचिंग है, मतलब पूरा उसी का लग रहा है। मैच्योर थीम है और थोड़ा सीरियस फैंस के लिए है। एक्चुअली तुम जानते हो मांगा तुम कलेक्ट कर सकते हो, और पोकेमॉन की मांगा सिंगल्स में आती है और एक कलेक्टर्स एडिशन। तो मेरे पास कुछ सिंगल्स हैं, तो चलो ज़रा उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं।
ऑलराइट, तो इससे पहले तुम लोग बोलो कि कैमरे की क्वालिटी बहुत ख़राब है, जस्ट सो यू नो आई एम रिकॉर्डिंग इट विथ माई मोबाइल Redmi 4A 16 मेगापिक्सल कैमरा, एंड ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं। इसमें तुम्हें क्या ना मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह की दिख रही है किताब, लाइक उसकी स्पाइन कैसी है। इसमें हम लोग को बहुत सारे फेमिलियर कैरेक्टर दिख जाते हैं, जैसे ऐश का काउंटर पार्ट दिख जाता है रेड एंड ब्लू, एंड देन हमें ब्रॉक एंड मिस्ट्री में दिख जाते हैं, बस उस सेम रोल में नहीं दिखते जो हमें एनिमे में दिख सकते हैं। आई थिंक ये मैंने वीडियो में भी बता दिया है। वॉल्यूम 6 में वॉल्यूम 3 में हमारे पास थोड़ा सा डैमेज भी मिला था मुझे, ये थोड़ी सी बेंट मिली थी, तो ये मुझे और भी सस्ती पड़ी थी। एंड देन देयर इज़ वॉल्यूम 5 एंड 6, 4 मिसिंग है, और मुझे लगता है कि मैं 4 ख़रीदने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं ये सेल कर करके कलेक्टर्स एडिशन ले लूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। वॉल्यूम ये 5 में भी हल्का सा डैमेज है, एंड देन वी गॉट 6 एंड दैट्स ऑल।